गार्डन वेस्ट में 2 बच्चे और एक नौजवान कुएं में गिरकर जान बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों लाशें निकाल ली। बच्चे क्रिकेट खेलते कुएं में गिर गए थे। एक नौजवान भी 8 साला बदर और 12 साला तलहा को बचाते गिरने के लिए कुएं में उतरा। इलाका मकीनों के मुताबिक कुएं का ढक्कन कमजोर था। बच्चे ढक्कन समेत अंदर गिरे। गहरा कुआं है, इसमें गिर गए। इनको रेस्क्यू करना है उस बच्चे का रिलेटिव या कोई भी फर्द जिसका नाम जिशान है, 30 साल उम्र है, वो गए। वो भी अंदर ढकना था, उस पर लकड़ी का था। बारिश की वजह से खस्ता हाल हो गया था। बच्चे जंपिंग कर रहे थे, वो अंदर चले गए। इलाके का प्लम्बर बच्चों को बचाने रस्से के जरिए कुएं में उतरा। दोनों बच्चों को साथ बांधकर रस्सा खींचने को कहा। 10 से 15 फीट खींचा तो रस्सा टूट गया। प्लम्बर ने अंदर ऑक्सीजन की कमी का बताया। पानी मांगा तो उसे पानी की बोतल भेजी। 15-20 मिनट तक कुएं की आवाजें आती रहीं, फिर खामोश हो गई। ऐनी शाहिदीन ने वाक़े की तफसीलात बता दी। कहा रेस्क्यू टीम बर वक्त पहुंचती तो जिंदगियां बचाई जा सकती थी। लियारी चाकीवाड़ा में मीरा नाका रोड के करीब घर की छत गिर गई। रेस्क्यू 1122 टीम ने तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। ब्रिग रोड रेलवे ट्रेन पर ट्रैक पर ट्रेन की टक्कर से शहरी जां बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल। दरख्त शहर के फेफड़े, शहरी भरपूर शजरकारी करें। मेयर कराची और सीईओ वाटर कॉरपोरेशन कराची को सरसब्ज बनाने के लिए सरगर्म। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज। बेनजीर भुट्टो पार्क से अमेरिकन कॉन्सुलेट और शॉन सर्कल से माई कोलाची तक दरख्त लगाए गए। मुर्तजा वहाब ने कहा कि शजरकारी हवा का मयार बेहतर बनाने में भी मदद। कराची से एक तूफान टल गया, दूसरा तैयार। कराची में समुद्री तूफान के असरात खत्म। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। 4 सितंबर तक कराची में मजीद बारिशों का इम्कान। कल से मरतूब हवाएं मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई। हालिया बारिशों से हब डैम भर गया, स्पेलवे खोल दिए गए। हुकाम के मुताबिक हब डैम का इजाफी पानी समंदर बुर्द किया जाने लगा। नुकसानात से बचने के लिए अतराफ का इलाका खाली करा लिया गया। डैम भर जाने से कराची और हब की 2 साल की जरूरत पूरी हो सकेगी। हब डैम से कराची को यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। कम तनख्वाहों के खिलाफ मजदूर सरापा एहतजाज। निजी कंपनियों के मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए मुलाजमीन बोले, कम तनख्वाहों में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। 20 से 25 हज़ार रुपए में काम कर रहे हैं। हुकूमत की मुकर्रर करदा 37,500 रुपए तनख्वाह देने का मुतालबा। मुझसे यही है कि हमें बोला जाता है कि मजदूर की बेसिक सैलरी 35,000 है, लेकिन हमें 35,000 नहीं दिए जाते। हमें 20 से 22,000 दिए जाते हैं। 20,000-22,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, जिसमें गुजारा होना बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। बच्चा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं हम लोग। हमारे मुतालबा इसी बात पे कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दी जाए और हमारा ओवर टाइम हमें मिल जाए। कराची के शहरी महंगाई से परेशान। पेट्रोल की कीमत में कमी नाकाफी करार दे दी। महंगाई के सताए शहरियों का मजीद कमी का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपये 86 पैसे सस्ता किया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी की। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इतना सस्ता किया, ये तो हमारे से ये संभाले भी नहीं जाएंगे। 100-120 रुपए में मिले तो तब हमें वारा है। 1.5 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा। महंगा करते तो 150 महंगा करते और रिलीफ देते तो वही जिंदगी के बराबर में। इससे क्या रिलीफ मिलता। सऊदी अरब से आने वाले शख्स को मंकी पॉक्स नहीं, महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज का सैंपल टेस्ट मनफी आया। मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई थी। मरीज को सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल नीपा मुंतकिल किया गया। तिबी माहिरीन की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। कराची वाले बिजली और गैस से परेशान। पसमानदा और पोश इलाकों में बहरान। कोरंगी औरंगी टाउन, शाह लतीफ टाउन में बत्ती गुल। कायदाबाद, मलीर, सुजानी टाउन, नॉर्थ कराची में भी बिजली गायब। गैस बहरान से भी शहरी ख्वार। शहरी LPG और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकवा किया, भारी भरकम बिलों के बावजूद बिजली और गैस नहीं मिलती। बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। 6-7 बजे गैस आती है, उसके बाद फिर वो रात में समझ लो चले
गैस भी इस टाइम पर आती है जिस टाइम पे लोड शेडिंग का टाइम होता है कि हंडिया बनाना घर वाले मुश्किल हो जाते हैं कि भाई किस तरह बनाए। सिलेंडर भी जाम हो जाता है तो इस वजह से तो हम रेस्टोरेंट का बहुत नुकसान है ना, होटल चलाना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। तकरीबन 3-4 घंटे लाइट बंद रहती है, 1 घंटा 2 घंटे लाइट आती है, उसके बाद लाइट बंद रहती है। तो रात के 12 बजे लाइट चली जाती है, कहाँ से मच्छर का वक्त है। जो केसी की लाइट जो है ये तकरीबन पूरा दिन में मुश्किल से 2 से 3 घंटे या 4 घंटे आती है। सिंध प्रीमियर क्रिकेट लीग कराची या हैदराबाद में कराने की तजवीज़। वज़ीर खेल और मेयर कराची से प्रीमियर लीग के वफ़द की मुलाकात। क्रिकेट को फ़रोग़ देने और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। स्टेडियम्स की तैयारी के लिए मुश्तरका मंसूबों पर इत्तफाक। लीग से नया टैलेंट सामने आएगा। मेहर बख्श पुरुमीद मुर्तज़ा महाब ने लीग को सलाहियत दिखाने का बेहतरीन मौका करार दिया। लेजेंड की फैमिलीज को दिए जाने वाले माहाना वजीफे में इजाफे की मंजूरी। गवर्नर सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में स्क्रूटनी कमेटी तश्कील। सिफारिशात अगले इजलास में पेश की जाएंगी। कामरान चिस्तोरी बोले, लेजेंड्स की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। फैमिलीज की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। MQM ताजिरों की आवाज़ बन गई। MNA हफीजुद्दीन की ताजिर रहनुमा अतीक मीर से मुलाकात। हफीजुद्दीन का एडवांस इनकम टैक्स पर तशवीश का इजहार। मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। अतीक मीर ने MQM के इक़दाम को खुशाइन करार दिया। बहुत खुशाइंद है और MQM के मशकूर ममनून है, खुसूसन सईद हफीजुद्दीन साहब। ये हमेशा ताजिरों से खुद आकर ताउन पेश करते हैं और इस मरतबा भी जो कौमी असम्बली में इन्होंने एक तहरीरी तौर पर इन मामलात को पेश किया है, यकीनन उसके असरात होंगे और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के और फीजुद्दीन साहब के दिल की गहराई से मशकूर हैं। आज तंजीमें फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर। चेयरमैन FPR से ताजरों की पीर को मुलाकात तय। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नईम मीर का डेडलॉक के खात्मे का दावा। कहा, ताजिर मुहिब्बे वतन रियासत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बिजनेसमैन अलायंस की हिमायत कर दी। अब्दुल कादिर शेखानी का ताजिरों के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। बिजनेसमैन अलायंस का भरपूर साथ देने का वादा। चैम्बर में छोटे ताजिरों को ज्यादा नुमाइंदगी देने का मुतालबा। अहले सुन्नत हेल्प डेस्क की जानिब से ऑल कराची तकरीरी मुकाबला गोल्डन जुबली कानून तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर सजाया गया। मुकाबले की सरपरस्ती ज़माना निशा और सदारत मुफ्ती मुबारक ने की। मुकाबले में मदारिस दीनिया के तलबा की शिरकत। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम KPT ग्राउंड में एंट्री टेस्ट, सैकड़ों तालिबे इल्मों की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनाम जफर ने कहा, सिंध में 73 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। नौजवान हमारा असासा है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलियात की फराहमी रियासती जिम्मेदारी है। कराची में एक हफ्ते में 18 पुलिस मुकाबले, 32 डाकू गिरफ्तार। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 776 मुल्ज़िमान पकड़े गए। मुनशियात फरोशी में मुलव्विस मुल्ज़िमान से लाखों रुपए की मुनशियात और असलहा बरामद। एक हफ्ते में पुलिस ने 47 मोटरसाइकिलें तहवील में ली। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। मौसम हुआ सुहाना तो शहरियों को मिला तफरी का बहाना। शहरियों के फैमिलीज के हमरा दो दरिया पर डेरे। समुद्री तूफान चलते ही शहरी साहिली पट्टी पर महसूस होते रहे। कहा, कराची में खुशगवार मौसम कम ही देखने को मिलता है। लेकर सी भी देखते हैं बच्चों को, बच्चे कनाडा से आए हुए तो उनको हमने कहा चलें मौसम को एंजॉय करते। जब हम आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया था, वरना इतना अच्छा नहीं था। मौसम देखने आए थे, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। एंजॉय करने के लिए आए। मौसम तो पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब भी सही है, काफ़ी बेहतर है। अभी तो हम नाश्ता करके डायरेक्ट यहाँ आए, अब यहाँ से जाएंगे अब, लेकिन यहाँ पे अब मौसम बहुत खुशगवार है तो सोचा है कि यहाँ थोड़ी देर और बैठेंगे। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों के असरात, साहिल पर बड़ी तादाद में जेलीफिश की आमद। शहरियों ने जेलीफिश को देखने के लिए साहिल का रुख कर लिया। हावी माहिरीन कहते हैं तेज समुद्री लहरों के बायस जेलीफिश बाहर आ जाती हैं। बाज़ जेलीफिश का डंक जानलेवा भी होता है।
जो है बहुत ख़तरनाक पेश है और ये जिसको भी लग जाएगी तो आधे घंटे के लिए उसके लिए बड़ा जीना हराम कर देगी और बेहोश कर देगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे भाई को भी लड़ गई थी पहले, मैंने बहुत मुश्किल से उसकी जान छुड़वाई थी इससे, मगर आधे घंटे के लिए बेहोश हो गया था। और डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द नाम लाया, जज्बात का इजहार हो या दुख दर्द बांटना, खत ही जरिया होता था खतूत नवीसी का आलमी दिन। डाकिया, डाक, डाकखाना और खत से माजी की खुश रंग यादें वाबस्ता हैं। खत लिखने और पढ़ने का लुत्फ वही जानते हैं जो खतूत के जरिए एक दूसरे से रास्ते में रहे।